आज हम लोग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है एक महत्वपूर्ण लेक्चर पढ़ेंगे। जो है रसायन विज्ञान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ जो है शॉर्ट नोट आते हैं कुछ टॉपिक पर, जो है यहाँ थोड़ा सा देख लेंगे आज। जैसे एक शॉर्ट नोट कभी कभी आता है कि डीडीटी क्या होता है, ठीक है। एक दूसरा पर भी आता है, एक होता है बीएचसी। ये भी, ये दोनों पे जो है मतलब टिप्पणी लिखने के लिए आता है कि जो है ये क्या हैं, इनका उपयोग क्या है, कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। इस पर जो है अक्सर जो है पूछा जाता है कि जो है शॉर्ट नोट लिखिए, है ना। तो शॉर्ट नोट लिखने के लिए जो है इस पर जो है हमेशा जो है कोई ना कोई जो है आता ही रहता है। डीडीटी का उपयोग क्या है, इसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, ठीक है। बीएचसी का उपयोग क्या है, ये कैसे बनाया जाता है, तो इनके विषय में जो है आता है हमेशा। जो है पहले बीच में 30% जब सिलेबस हट गया था तब डीडीटी नहीं आता था बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। लेकिन डीडीटी इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डीडीटी बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग हर बार पूछा जाता है। अब की बार में 30% सिलेबस में डीडीटी आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये डीडीटी जो है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये हैलो एल्केन वाले चैप्टर में आपको मिलेगा, ठीक है। हैलो एल्केन वाले चैप्टर में जो है डीडीटी जो है जब पूछा जाता है, तो पहले हम लोग देखते हैं डीडीटी जो है क्या है, इसको कैसे बनाया जाए, ठीक है, फिर इसके उपयोग। पहले तो डीडीटी का जो फुल फॉर्म है वो समझ लीजिए, ठीक है। इसका डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाई क्लोरो, ठीक है, डाई क्लोरो, एक मिनट, डाई क्लोरो डाईफेनाइल, डाईफेनाइल ट्राईक्लोरो, ट्राईक्लोरो इथेन, ठीक है। इसका जो है आईपीएससी नाम जो होता है, ठीक है, ये होता है डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरो इथेन, इसका आईपीएससी नाम होता है, फुल फॉर्म जो होता है। डीडीटी जो है एक्चुअल में डीडीटी का अगर हम फार्मूला बनाएं या सूत्र बनाएं तो ये किस तरीके से होता है उसको देखा जाए। वीडियो को कट करो, वीडियो कट करो, ठीक है। तो डीडीटी जो है कैसे बनाया जाता है, मतलब डीडीटी का जो फुल फॉर्म होता है वो डाईक्लोरो डाईफेनाइल ट्राईक्लोरो इथेन होता है, ठीक है। इसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है, ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं और ये होता है क्लोरल, जिसको बोलते हैं क्लोरल, जो है क्लोरल जो है ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, एल्डिहाइड का कंपाउंड है, ठीक है। क्लोरल की अपक्रिया जब हम क्लोरोबेंजीन से कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है, एक निर्जलीय कारक है जो जल को बाहर निकालेगा। तो इसमें से होता क्या है, जो इतना पोर्शन है ये वाला, ये पोर्शन क्या हो जाता है, बाहर निकल जाएगा, यानी कि H2O बाहर निकल जाएगा। ये रिंग इस कार्बन से जुड़ जाएगी
और ये वाली रिंग इस कार्बन से जुड़ जाएगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अगर हम स्ट्रक्चरली जो है जब याद करेंगे तो जो है जहाँ तो आसानी से याद हो जाएगा। ये बेंजीन है, क्योंकि क्लोरोबेंजीन का सूत्र आपको याद ही हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन के सूत्र में दिक्कत होगी नहीं। इसको उठा के सीधा कार्बन से जोड़ दीजिए, इसको इधर से जोड़ दीजिए, ये H उसी तरह रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा Cl और Cl प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे H2O। ठीक है, ये क्या है DDT ही है, ये DDT डाईक्लोरो डाईफेनाइल ट्राईक्लोरो इथेन। ठीक है, इसका जो है IPSC नाम है। ठीक है, तो जो मतलब DDT है, DDT जो है कैसे बनाया जाता है, क्लोरोबेंजीन और क्लोरल की अपक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं, तब DDT का निर्माण होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल एक निर्जली कारक है, निर्जली कारक होने की वजह से जब जो है क्लोरोबेंजीन और क्लोरल आपस में मिलेंगे तब जो है तो क्लोरल का मतलब तब जो है DDT का निर्माण होता है। ठीक है, DDT का उपयोग जो है ज़्यादातर जो है अगर कि देखा जाए तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, पहले तो DDT होता क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, DDT एक क्या है, कार्बनिक जो है यौगिक है, कार्बनिक पदार्थ है, जिसका उपयोग जो है खरपतवार को नष्ट करने में किया जाता है। जैसे खेतों में क्या होता है, खरपतवार बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब जैसे बहुत सारा घास हो गया या बहुत सारे खरपतवार ऐसे हो गए जो है अनावश्यक हैं हमारे लिए, उनको नष्ट कैसे किया जाए, तो उनको नष्ट करने के लिए DDT का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, DDT का जो फुल फॉर्म है वो डाईक्लोरो डाईफेनाइल ट्राईक्लोरो एथेन होता है। ठीक है, इसको आप लोग जो है दिमाग में रख लीजिए, यहीं से याद कर लीजिए, डाईक्लोरो डाईफेनाइल ट्राईक्लोरो एथेन। ये एग्जामिनेशन में आता है, इसलिए इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये बनाया कैसे जाता है, इसको बनाने के लिए क्लोरोबेंजीन के 2 अणु और क्लोरल का 1 अणु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब लेते हैं तो जल का अणु बाहर निकलता है और दोनों रिंग क्लोरल के कार्बन से, एल्डिहाइड कार्बन से जा कर के जुड़ जाती हैं और जल का अणु बाहर निकल जाता है और DDT का निर्माण होता है। DDT एक कीटनाशक, DDT मतलब इसका प्रयोग जो है खरपतवार को जो है ना तो समाप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है खेतों में। किसान इसका प्रयोग जो है खेतों में खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, DDT जो है इसका बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज भी था, तो कुछ साल पहले जो है सरकार ने जो है किसानों के लिए इस पर बैन लगा दिया था कि किसान जो है DDT का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि DDT से खरपतवार तो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो ज़मीनें होती हैं उसकी उर्वरक क्षमता जो होती है वो कमज़ोर होती है, और जो मतलब जो है जो पंछी होते हैं, ठीक है, जो पंछी होते हैं उनके लिए भी दिक्कत होता है, क्योंकि हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन दिखाई दी। जैसे सपोज डेट आपने जो है DDT को जो है छिड़काव किया जो है जहाँ तो खेत में, अब पता चला कोई पंछी सपोज डेट अगर कहीं उसका टेस्ट कर लिया या कहीं कुछ उसको अगर उसका मतलब कंपाउंड से कहीं निगल गया तो हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन हो रही थी, जिसकी वजह से अमेरिका ने 1946 में ही इसको बैन कर दिया था। क्योंकि जो है उस समय जो है जहाँ तो वहाँ पर ये कंडीशन हो रही हैं। भारत में काफ़ी दिनों तक इसका यूज होता रहा, आज भी कभी कभी कहीं कहीं भी देखा जाता है DDT का उपयोग जो है जहाँ तो जो है जानवरों के लिए भी हानिकारक है जो है, और जो है मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी कम करता है। लेकिन अगर उसको हटा दिया जाए तो बाकी जो है इसका प्रयोग जो है खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो DDT जो है ना तो एक जो है खरपतवार नाशक है। ठीक है, कीटनाशक के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है।
तो इस प्रकार जो है DDT जो है ना, तो इस पर टिप्पणी अगर आती तो आप इतना भी लिख दे रहे हैं तब भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है। DDT के बाद एक और जो है कंपाउंड्स है जो है जहाँ तो पूछा जाता है उसमें एग्जामिनेशन में, तो वो कौन है? BHC है। ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, तो अब इसको देखा जाए ये क्या है। ठीक है, ये भी तो पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, आइए देखते हैं BHC क्या है। BHC का फुल फॉर्म क्या है, पहले इसको देख लिया जाए। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, हेक्साक्लोराइड ये क्या है? इसका प्रयोग भी जो है खरपतवार नाशक के रूप में किया जाता है, कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग भी किया जाता है, BHC का भी। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी जो है एक जो है खरपतवार नाशक है। ठीक है, तो इसको कैसे, इसका सूत्र क्या होता है पहले ये देख लिया जाए। देखो इसका जो फार्मूला होता है बेंजीन का सूत्र तो आप जानते ही हैं, क्या होता है? C6H6, ये होता है बेंजीन। ठीक है, ये जब बॉन्ड टूटता है, यानी कि एक बॉन्ड टूटेगा तो 2 Cl आता है। ठीक है, एक बॉन्ड अगर टूट जाए तो 2 Cl आता है। तो जब एक बॉन्ड टूटता है, ठीक है, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड जब बनता है तो ये बॉन्ड क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो एक बॉन्ड टूटेगा तो 2 Cl आ जाएगा, यानी एक Cl यहाँ आ जाएगा, एक Cl यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एक Cl यहाँ आ जाएगा, एक Cl यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ पे। ठीक है, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड का सूत्र क्या होता है? C6H6Cl6, ये होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड का सूत्र। ठीक है, और ये क्या होता है? बेंजीन का सूत्र, यानी बेंजीन का जब ये बॉन्ड टूटेगा तो वहाँ पे 2 Cl आ जाएगा, तो इसी को बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, यानी 6 Cl रहते हैं, इसीलिए इसका बेंजीन हेक्साक्लोराइड नाम पड़ा। ठीक है, इसको बनाया कैसे जाता है? ठीक है, इसको थोड़ा देख लीजिए। बनाने के लिए जो है इसका सिंपल ही फार्मेशन है कि ये बेंजीन है। ठीक है, इसमें Cl जो लिए जाते हैं, इसमें Cl2 रहेगा तो 3Cl2, और इसको किसी के प्रेजेंस में लिया जाता है? प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश यानी लाइट की उपस्थिति में इसको रखा जाता है। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में जब इसको रखा जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि ये बॉन्ड जो होता है ये टूट जाता है। ठीक है, ये बॉन्ड मतलब जो है इस तरह से टूटता है कि एक Cl इस पर आता है, एक Cl इस पर आता है। ये भी बॉन्ड टूटेगा तो एक Cl इस पर, एक Cl इस पर। प्रकाश है तो जो यहाँ बंध टूटेगा वो क्या टूटेगा? जो है जहाँ तो होमोलिटिक। ठीक है, होमोलिटिक का मतलब क्या होता है कि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा, तो होगा क्या कि बॉन्ड टूट जाएगा तो एक Cl यहाँ आ जाएगा, एक Cl यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका IPSC नाम अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्साक्लोरो। ठीक है, उसके बाद जो है ना तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। ठीक है, लेकिन अब साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो हेक्साक्लोरो साइक्लो। ठीक है, हेक्स सिंगल बॉन्ड है, लग जाएगा N। इसका IPSC नाम क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, इसका IPSC नाम हो जाएगा। साइक्लो इसलिए लगा
क्योंकि ये साइक्लिक है, ये पूरी तरीके से क्या है, साइक्लिक है, साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी एक जो है खरपतवार नाशक है, यानी कीटनाशक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड का। तो इसलिए जो है आप जो है इस पर भी अगर टिप्पणी आती है तो आप उपयोग में भी इसका जो है लिख सकते हैं कि किसान इसका प्रयोग जो है खेतों में कीटनाशक के रूप में और खरपतवार नाशक के रूप में प्रयोग में इसको लाते हैं। और DDT और BSC का उपयोग लगभग क्या है, सेम है, और दोनों का प्रयोग खेतों में खरपतवार नाशक और कीटनाशक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इसको जो है BSC यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड को अगर हमें बनाना हो, ठीक है, तो बेंजीन की अभिक्रिया हम क्लोरीन से करा दें प्रकाश की उपस्थिति में, तब जो है बेंजीन हेक्साक्लोराइड का निर्माण होता है। और बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है का निर्माण होता है। ठीक है, और इस प्रकार जो है हम देखेंगे तो जो है जहाँ तो इन दोनों पे टिप्पणी में अगर आता है तो आप इतना भी अगर लिख दे रहे हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, कटेगा नंबर नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो इतना ही नहीं लिख पाते हैं, और आप अगर इतना लिख दिए तो परफेक्ट है। ठीक है, तो इसलिए जो है DDT और बेंजीन हेक्साक्लोराइड पे टिप्पणी आती है तो आप इतना ही जो है लिख दीजिए, और इतने में आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग जो है आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।